हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के तीसरे टाइप क्वेश्चंस पे आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है आपको, डेल्टा बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखो ये ब्रैकेट के अंदर हमेशा y रहेगा और ब्रैकेट के बाहर x रहेगा, ब्रैकेट के अंदर दोनों के बीच में माइनस रहेगा हमेशा, और बाहर जो x रहेगा वो प्लस के साथ रहेगा। अब 1 के बाद ये 2 माइनस 3, फिर ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 बाहर आ गया, लेकिन बाहर है मतलब x वाला है, तो ये 3 इसकी जगह ले लेगा, तो ये y3, फिर अब 2 और 3 चला गया तो 1 बचा, तो माइनस y1, फिर ये 3 बाहर आएगा लेकिन x3 के रूप में। अब ये 3 बाहर आ गया, ये 3 बाहर आ गया तो y1 इसकी जगह लेगा, मतलब ये पहले y1 होगा, फिर 3 1 हो गया तो माइनस का y2 होगा। ऐसे याद रखना है। अब ये तो हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर वो त्रिभुज बने ही ना, मतलब उसका क्षेत्रफल 0 हो, और अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल है जो 0 है, मतलब वो तीनों जो बिंदु होंगे वो संरेखीय होंगे। संरेखीय होंगे मतलब एक ही रेखा में स्थित होंगे। तो कोई भी 3 बिंदु अगर संरेखीय हैं या एक ही रेखा में स्थित हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो जो त्रिभुज होगा उन तीनों बिंदुओं से मिलकर बनने वाला, उसका क्षेत्रफल जो है वो 0 होगा। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि बिंदु ए बी सी संरेख हैं। 3 बिंदु दिया है आपको और ये तीनों को क्या कैसा बोल रहा है, संरेख बिंदु बोल रहा है। तो संरेख बिंदु होने के लिए हम लोग ये जानते हैं कि अगर संरेख हैं, और सवाल कह रहा है संरेख हैं, सवाल कह रहा है चूंकि बिंदु संरेख हैं तो इन तीनों बिंदुओं से बनने वाला जो त्रिभुज होगा उसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 0। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है आपने, हाफ मॉड। मॉड का मतलब मॉड लगाते क्यों है, ताकि अंदर हमेशा धनात्मक मिले। फिर होगा x1 y2 माइनस y3 प्लस, अब देखो ये 2 बाहर आएगा और बाहर तो x होता है इसलिए x2 होगा। अब ये 3 इसकी जगह लेगा, मतलब ये y3 हो जाएगा, माइनस 2 3 हो गया तो 1 आ जाएगा। अब इसी प्रकार प्लस, बाहर तो x3 होगा चूंकि बाहर हमेशा x रहेगा और प्लस के साथ रहेगा, प्लस प्लस प्लस। अब अंदर हमेशा y रहेगा, 2 y रहेंगे, दोनों के बीच में माइनस रहेगा। तो अब देखो ये पहले वाले से चेक करते हैं, इसके पहले ये है, तो ये 3 बाहर आ गया, तो ये 1 इसकी जगह लेगा, मतलब y1 हो गया। अब 3 1 हो गया तो माइनस दूसरा क्या हो जाएगा, y2। ऐसे याद करते हैं। अब ये 3 बिंदु दिए गए हैं, इन तीनों बिंदुओं को रखो आप। ये है x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 है अपना 0, y2 कितना है 0, माइनस y3 कितना है b, प्लस का x2 कितना है 0, y3 है b, माइनस y1 है 2, प्लस x3 है a, y1 है 1, y1 2 है, माइनस y2 0 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वहीं से अपना आंसर, ये डेल्टा अपने को 0 पता है। क्यों, क्योंकि तीनों बिंदु क्या है, समरेख। अब इसका हाफ, ये 2 इधर मल्टीप्लाई करो तो 0 ही मिलेगा। अब ये मोड हटा दें, मोड हटा क्यों रहे हैं, क्योंकि अंदर क्या है, चर हैं, तो वो चर में संबंध चाहिए, है ना, इसलिए वो पॉजिटिव नेगेटिव से अपने से एडजस्ट हो जाएगा। जब हमको मान निकालना होता है किसी चर का मान, किसी चर का मान से मतलब ये है कि जब हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है, और क्षेत्रफल चूंकि धनात्मक होता है इसलिए मॉड हम लोग लगाते थे। तो अब यहाँ मॉड हटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0 माइनस बी, और 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी, प्लस, अब ये देखो 0 के साथ ये b माइनस 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही मिलेगा, और ये मिलेगा 2 माइनस 0 मतलब 2, और a का मल्टीप्लाई कितना मिला, 2a। तो इसका पच्छांतरण करो, b को इधर ले जाओ तो b बराबर क्या मिल गया अपने को, 2a। यही अपना क्या होगा, a और b में संबंध होगा। कह रहा है के किस मान के लिए बिंदु इतना 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 एक ही रेखा में है। एक रेखा में होने का मतलब क्या है,
तीनों बिंदु संरेख होंगे, और अगर तीनों बिंदु संरेख हैं तो उन तीनों बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल जो है वो 0 होगा। इतनी बात समझ में आ गई। देखो संरेख का मतलब एक ही रेखा में, ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में है, मतलब त्रिभुज बनेगा नहीं, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 0। इसीलिए हम लोग डेल्टा क्या रखते हैं 0। कहीं भी क्षेत्रफल 0 कहे मतलब संरेखी कहे तीन बिंदुओं को, तो उसका डेल्टा कितना होगा 0। अब डेल्टा का फॉर्मूला पढ़ा आपने, हाफ मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, तो हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3, तो हो जाएगा y1 माइनस y2। ठीक है, ये मिला 1/2। अब देखो x1 का वैल्यू क्या है, ये तीन बिंदु दिए गए हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3। x1 का वैल्यू k है, y2 है अपना 1, y3 है अपना 5 प्लस x2 मतलब ये वाला 2, y3 है अपना 5, y1 है अपना -1, तो ये माइनस और वो माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस x3 कितना है 4, y1 है अपना -1 और y2 है अपना 1। तो डेल्टा, अच्छा डेल्टा तो 0 दे ही रहा है, 0 दे रहा है मतलब संरेख, तो इसका 2 में मल्टीप्लाई करोगे 0 में तो ये भी क्या हो जाएगा 0। अब ये मॉड हटा रहे हैं, अपने को यहाँ से चर निकालना है, ये -4 हो गया, और ये 6 दूनी 12 हो गया, और ये -1 -8 हो गया। तो यहाँ से क्या मिला अपने को, ये -4 के इधर आया +4 के हो गया, ये -4 उधर आया +4, और इधर इस घटा दिए तो कितना मिल गया 8। तो के का मान कितना मिल गया अपने को 2। पाँच एक 6 दूनी 12, 12 माइनस 8 4, तो के का वैल्यू कितना मिलेगा अपने को 1। यही क्या है अपना आंसर। इतनी बात समझ में आ गई। संरेख वाले कॉन्सेप्ट पर ये सवाल भी है, कह रहा है ये तीन बिंदु संरेख हैं तो सिद्ध करो x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो संरेख होने का वही कंडीशन लगा दो आप, संरेख और त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों एक ही फॉर्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर क्या होगा 0। 0 क्यों होगा, क्योंकि तीनों बिंदु क्या हैं संरेख। अब डेल्टा का फॉर्मूला आपको जरूर याद होना चाहिए, वो होता है हाफ मॉड x1 y2 माइनस y3। मैंने आपको याद करने का तरीका भी बता दिया, ये हो गया x2, अगर ये x2 हो गया तो ये y3 माइनस y1 होगा, प्लस x3 तो y1 माइनस y2। मान रखो क्षेत्रफल 0 होगा क्योंकि तीनों बिंदु संरेख हैं। x1 का वैल्यू कितना है a, y2 का वैल्यू है b, माइनस y3 का वैल्यू है y, प्लस x2 का वैल्यू है 0, y3 का वैल्यू है y, माइनस y1 का वैल्यू है 0, प्लस x3 का वैल्यू है x, y1 का वैल्यू है 0, माइनस y2 का वैल्यू है b। इसी को कैलकुलेट करो। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0 हो गया, बराबर ये हुआ ab माइनस ay। इसमें 0 का मल्टीप्लाई करोगे y में तो ये 0 ही हो जाएगा, और इसमें ये माइनस भी हो गया तो ये कितना हो गया। अब इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करोगे, चलो एक बार लिख देते हैं, ये माइनस भी हुआ। अपने को सिद्ध करना है x/a प्लस x/b इज इक्वल टू क्या 1। तो इन दो इस पद को इस साइड लाओ, ये माइनस x भी होगा इधर, और इस साइड में जाएगा तो प्लस x भी हो जाएगा, बराबर ये हुआ ab माइनस ay। इतनी बात समझ में आ रही। अब देखो एक्स वाई वाले पद एक ही तरफ है ना, यहाँ जो सिद्ध करना है उसको देखो, तो इस y वाले पद को भी उस तरफ ले आओ,
तो ये हुआ एक्स बी प्लस ए वाई बराबर ए बी। अब यहाँ दिख रहा होगा दोनों में क्या कॉमन है, जो कॉमन है बी, ले लो कॉमन। कहीं कुछ मिस्टेक कर दिया गया तो नहीं, यहाँ तो बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ RHS में क्या है 1, तो इस ए बी से अगर दोनों पक्षों में भाग दे दें तभी RHS कितना बन जाएगा 1। तो ए बी से हमने दे दिया दोनों पक्षों में भाग तो ये हो जाएगा ए वाई बटा ए बी बराबर ए बी बटा ए बी। अब देखो यहाँ से b कटेगा तो ये मिलेगा x अपॉन ए, और यहाँ a कटेगा तो मिलेगा y अपॉन बी इज इक्वल टू 1। यही अपने को क्या करना था, सिद्ध। तो इति सिद्धम, हो गया सिद्ध। तो संरेख होने के लिए सिंपल कंडीशन डेल्टा बराबर 0 करके उसी को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बस।